नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फीमर। फीमर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। तो फीमर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अपर एंड पढ़ेंगे, फिर इसकी ये शाफ्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसका ये लोअर एंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं ईजिली पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमर। फीमर तो सबसे पहले इसका मेन फीचर जो है वो ये है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देखने में लग रहा है कितना खतरनाक सी बोन है यार, एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपर एंड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूँगा। अपर एंड में भी हेड के बारे में, नेक के बारे में, ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में, लेसर ट्रोकेंटर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूँगा। फिर मैं उनको इस बोन पे अप्लाई करके आपको समझाऊँगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपर एंड की। इसको हम पिंक पेन से लिखते हैं, अपर एंड ए। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, तीन हेडिंग्स होंगी। अब इनके अंडर सब हेडिंग जो है वो है हमारी सबसे पहले हेड। तो हेड के कुछ पॉइंट्स हैं। आर्टिकुलेट, इट आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम। एसिटाबुलम आपको याद हो तो हिप बोन में एक शैलो डिप्रेशन होता है लेटरल साइड में, जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। तो उससे इसका हेड जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है। अब इसकी हेड में फोविया, इसके अंदर ही सब हेडिंग है, हेड के अंदर ही एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, डिप्रेशन ऑन हेड ऑफ यू फीमर, डिप्रेशन ऑन हेड ऑफ फीमर। ठीक है, एक डिप्रेशन होता है जहाँ से कि एक लिगामेंट अटैच होता है। अ लिगामेंट इज अटैच्ड, लिगामेंट इज अटैच्ड, एक लिगामेंट अटैच्ड होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम टेरिस। लिगामेंटम टेरिस, जो लिगामेंटम टेरिस जो होता है वो करता है क्या असल में, जो हेड ऑफ द फीमर होता है ना उसको एसिटाबुलम से अटैच करता है। ठीक है, अब जितना हमने लिख लिया उसको हम बोन पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि भी ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेड की। तो जो सर्कुलर हेड, सर्कुलर राउंड जो दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़, ठीक है, ये है हेड। ठीक है, और हेड जो है इसके यहाँ पे ये सॉरी कार्टिलेज जो मतलब फाइब्रस बोन्स हैं तो इनमें अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन इस जगह पे एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, जो डिप्रेशन होगा उस डिप्रेशन को कहा जाता है फोबिया। यहाँ से एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम टेरिस। जो लिगामेंट जब हम एसिटाबुलम जो कैविटी होती है उसकी क्या बोलते हैं हिप बोन की, उस पर जाके ऐसे करके लग जाता है ये। ठीक है, और ये कैविटी से अटैच हो जाता है लिगामेंटम टेरिस, जो कि हिप जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। तो हेड के बारे में इतना ही था। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक। दूसरी सब हेडिंग है हमारे पास नेक। तो नेक जो है उसके क्या दो ही बॉर्डर हैं, दो ही सरफेस हैं। ठीक है, टू बॉर्डर टू सरफेस। बॉर्डर कौन कौन से हैं, बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं।
बॉर्डर जो है इसका एक अपर बॉर्डर है, एक लोअर बॉर्डर है। अपर जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे। हॉरिजॉन्टल होता है, और लोअर जो होता है वो ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक मीन्स होता है थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक की। नेक जो हेड और जो इस एरिया को अटैच करता है शाफ्ट को, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेक। अब इसे नोटिस किया जाए तो ये हो गया अपर बॉर्डर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपर बॉर्डर, ये हो गया हमारे पास लोअर बॉर्डर। जैसा कि मैंने लिखा था अपर बॉर्डर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और लोअर बॉर्डर ऑब्लिक होता है। देखो अपर बॉर्डर कैसे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लोअर बॉर्डर देखो ऑब्लिक। ठीक है, हो गया, एक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करने जा रहे हैं सरफेस की। सरफेस की जो होती हैं वो दो होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस जो होती है उस पे एक मार्क होता है, मतलब एलिवेशन टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रोकेंट्रिक लाइन। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उस पे एक जो उभार होता है वो ट्रोकेंट्रिक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा उभार होता है। यहाँ थोड़ा सा कम होता है उभार, यहाँ ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। जैसे कि ये रहा। अभी मैं इसको साइड डिटर्मिनेशन आपको बाद में बता दूंगा, पहले बस आप जनरल फीचर्स पढ़ लीजिए। हम वैसे आपको ये भी डिसाइड करना होगा कौन सा एंटीरियर सरफेस है कौन सा पोस्टीरियर सरफेस है, लेकिन फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि ये एंटीरियर है। तो देखिए आप नोटिस करिए एंटीरियर साइड क्या है कि देखिए ये कम कम उभार दिख रहा है, मार्जिन यहाँ दिख रहा है कि नेक के यहाँ से शाफ्ट शुरू हो रही है और ये बीच में ये ऊपर सा थोड़ा थोड़ा उभार है, क्रेस्ट टाइप का है। ठीक है, अब आप पोस्टीरियर साइड देखिए, यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई हो रहा है, ये अलग से उभार दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नेक अलग दिख रही है और शाफ्ट अलग दिख रही है। तो आगे जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सॉरी पीछे जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है पोस्टीरियर साइड में, और एंटीरियर साइड में क्या होता है ये कम प्रोमिनेंट होता है। तो यही था। तो एंटीरियर साइड जो होता है उसे हम लाइन कहते हैं, ट्रोकेंट्रिक लाइन, और जो पोस्टीरियर साइड होता है उसे क्रेस्ट कह देते हैं, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। अब हम बात करते हैं तीसरा सब हेडिंग जो है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है वो हमारा क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस होता है, एक क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस। तो क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस हो गया, तो उसकी सरफेस होती हैं, ठीक है, इसकी ना 3 सरफेस होती हैं और एक अपेक्स होती है, नुकीलापन होता है ऊपर को। ठीक है, सरफेस जो होती हैं इसकी 3 होती हैं, एंटीरियर, मीडियल। ये सरफेस पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन पे ना कुछ मसल्स अटैच होती हैं, जैसे एंटीरियर साइड ग्लूटियस मिनिमस होती है, लेटरल साइड ग्लूटियस मीडियस होती है, मीडियल साइड ऑप्यूटर इंटरनस होती है, 2 सुपीरियर गैमुलाई, इन्फीरियर गैमुलाई होते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा अटैचमेंट्स में। फिलहाल आप ये लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए कि ऐसा कोई जगह भी होती है बोन में। ठीक है, इसमें मीडियल में एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, मीडियल जो होता है, मीडियल सरफेस जो होता है वहाँ पे ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, कंसिस्ट ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, अब मैं इसको आपको इसमें बता देता हूँ, जैसे कि ये है, देखो मैंने यहाँ लिखा था ग्रेटर ट्रोकेंटर क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस। देखिए ये आपको क्वाड्रेंगुलर दिख रहा नहीं दिख रहा, क्वाड्रेंगुलर दिख रहा है ना ये, तो क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस होता है, लार्ज होता है, इसकी 3 सरफेस होती हैं। ठीक है, एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस,
मीडियल सरफेस, मीडियल देखो ये रही, आपको इधर से दिख जाएगी मीडियल सरफेस, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल, ठीक है। और जो मीडियल सरफेस में ट्रोकेंट्रिक फोसा, ये रहा गड्ढा आपको दिख रहा होगा, ये होता है ट्रोकेंट्रिक फोसा। तो गाइस हमने ग्रेटर ट्रोकेंटर तक कवर कर लिया है और हम बात करने जा रहे हैं लेसर ट्रोकेंटर की। हाँ, इसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर में ये जो अलग सा ट्यूबरकल से दिख रहा है, इसी को इसको अपेक्स कह देते हैं, ठीक है, ये अपेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे और लिख लीजिए, अपेक्स एक स्ट्रक्चर होता है, अपेक्स टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, उसे अपेक्स कह देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लेसर ट्रोकेंटर की। बोन किधर रखो, कितने पॉइंट हो गए थे हमारे? 3, यह है चौथा पॉइंट, लेसर ट्रोकेंटर। वो ग्रेटर ट्रोकेंटर था क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा साइज में था, लेसर ट्रोकेंटर है तो इसका छोटा साइज है। अब ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट, लेसर ट्रोकेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, 2 मसल्स अटैच्ड होती हैं, वो मैं जब मस्कुलर अटैचमेंट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। हाँ, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। सबसे पहले बात समझ लीजिए, इंटर ट्रोकेंट्रिक का क्या मतलब हो गया। 2 ट्रोकेंटर के बीच में एक लाइन है तो उसको इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट लाइन कह दिया। 2 ट्रोकेंटर के बीच में एक क्रेस्ट है, इसका मतलब इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट कह दिया। लाइन और क्रेस्ट में इतना डिफरेंस है, ये कम प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये एंटीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर साइड होती है। तो इनके बारे में एक एक लाइन लिख देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ neck of femur and shaft at anterior side। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एट एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड होती है लाइन। सिमिलरली सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ neck of femur and shaft at posterior साइड, मतलब ये पीछे की साइड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। एक स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल, यहाँ आके अटैच होती है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने को है नहीं, बस ये स्ट्रक्चर है। देखो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा उभार दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रोमिनेंस, ये प्रोमिनेंस जो है वो ग्रेटर, वो क्वाड्रेट ट्यूबरकल है, ठीक है। अब हमने सक्सेसफुली अपर एंड पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं बी हेडिंग अपनी, जो कि है शाफ्ट। जो शाफ्ट जो है उसको हमने पढ़ने के लिए कन्वीनियंटली 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 3 पार्ट में, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर 1/3 की, अपर 1/3। अपर 1/3 में क्या होता है कि 4 तो हमारे बॉर्डर होते हैं और 4 ही हमारे सरफेस होती हैं। तो 4 बॉर्डर हमारे कौन कौन से हो गए? लेटरल,
मीडियल स्पाइरल लाइन lateral lip of gluteal tuberosity, lateral lip of gluteal tuberosity। अभी मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे कैसे क्या है। ये है एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो सिंपल है, लेटरल, मीडियल। तो हम बात करते हैं हम अपर 1/3 की। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपर 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक मिडिल 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर 1/3। हम इस अपर 1/3 की बात कर रहे हैं। अपर 1/3 की बात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये है इसका एंटीरियर साइड, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेटरल, मीडियल। देखो ये तो हो गया हमारा लेटरल साइड, लेटरल बॉर्डर। ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। हम बात करते हैं स्पाइरल लाइन की और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो गाइस ये तो आ गई हमारी स्पाइरल लाइन, ये आ गई हमारी स्पाइरल लाइन, ठीक है। और ये होगी, ये है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, उसका लेटरल लिप कौन सा है, ये रहा, ठीक है। एक बॉर्डर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारे ये 4 बॉर्डर इस तरीके से हो गए। अब सरफेस की बात करते हैं, एंटीरियर सरफेस, इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, ठीक है। सरफेस तो सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। अब हम बात करते हैं मिडिल 1/3 की। मिडिल 1/3 की, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लीनियस पर आता है। मिडिल 1/3, तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर होता है उसी को हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा। क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बात करते हैं लेटरल, एंटीरियर, मीडियल। तो गाइस होता क्या है कि अब हम बात करने जा रहे हैं इस मिडिल 1/3 की, ठीक है। अब मिडिल 1/3 में क्या होता है कि 3 तो बॉर्डर होते हैं और 3 ही सरफेस होती हैं, ठीक है। तो लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पोस्टीरियर होता है वो थोड़ा शार्प होता है, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये शार्प सा बॉर्डर है। पोस्टीरियर ये हो गया। अब सिमिलरली ये मीडियल हो जाएगा, ये लेटरल हो जाएगा, सही है। तो 3 बॉर्डर कवर हो गए हमारे। और सरफेस की बात कर रहे हैं हम। सरफेस में क्या होता है, लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर तो बॉर्डर था शार्प, तो पोस्टीरियर तो सरफेस रही नहीं, तो लेटरल, मीडियल और एंटीरियर, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं कि थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, ऐसे थोड़ा ऐसे समझ लीजिए इसको आप, ये थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको आप विजुलाइज ऐसे करिएगा, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया है, मुझे काटना पड़ेगा वरना। मैं इसको मान लेता हूँ एंटीरियर बॉर्डर, अगर मैं इसको पोस्टीरियर मानूंगा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर से बना रहा हूँ ये डायग्राम। तो डायग्राम जो होता है हमारा वो है हमारी एंटीरियर सरफेस,
ये होती है हमारी एंटीरियर सरफेस, ये हमारी लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस,